आज हम लोग डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संघर्ष विचार मंच के तत्वाधान में बाबू जगदेव जी का जयंती हम लोग 50 चौक पर मना रहे हैं। साथियों, बाबू जगदेव बाबू एक समाज के शोषित वंचित किसानों की हक और अधिकार की लड़ाई लड़ने वाले वैसे महान क्रांतिकारी वीर सपूत जो बिहार की धरती में जन्म लिए। इस नालंदा, इस जहानाबाद की धरती कुर्था गांव में इनका जन्म हुआ था। जिस समय जमींदारी पर था, बहुत चरम पर था, किसानों के साथ भेदभाव किया जाता था, किसानों के साथ शोषण होता था, किसानों के साथ अत्याचार होता था और यहाँ का जो गरीब शोषित वंचित वो लोग थे उनके साथ जमींदार वो अपनी शिकंजा कस करके उनसे मजदूरी का काम करवाता था। और यहाँ तक मीडिया के माध्यम से, यहाँ तक किताब के माध्यम से जब हम लोग उनकी जीवनी को जब पढ़ते हैं तो वो जमींदार लोग जो जमींदारी जो प्रथा बना करके रखा था, जिनका उनका घोड़ा या उनका जो घोड़ा जब निकलता था, जब खेत में जिस खेत में जाता था उस खेत का फसल उनका अधीन कर लेता था और उसको कहीं कोई बोलने वाला नहीं था। आज आज़ादी के 76 वर्ष बाद भी जो बाबा साहब ने संविधान बनाए, बाबा साहब ने अति पिछड़ा को अधिकार दिए, बाबा साहब ने शोषित वंचितों के अधिकार दिए कि ये शोषित, ये वंचित के लोग, ये SC ST के लोग अब जागो, अब आपका संविधान में हम वो स्थान दिए हैं जो आप कोई भी आपके साथ शोषण नहीं होगा, आपके साथ अत्याचार नहीं होगा, आपके साथ दमन नहीं होगा। इसके लेकर के आप एकजुट होकर के अपनी संविधान को रक्षा करो, यही आपका मुख्य औजार दिए हैं। इसके लेकर के मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो आज़ादी जो मिली, जो बाबा साहब की बदौलत आज आज़ादी मिली है, आज हमारे लोग चल मुट्ठी भर स्वार्थ के चलते जो मनुवादी विचारधारा के लोग हैं उनके साथ हाथ मिलाते हैं और उनके साथ मिलजुल करके सत्ता पर काबिज होते हैं और उसकी चंद मुट्ठी भर स्वार्थ के चलते। तो साथियों, जगदेव बाबू का सपना तभी साकार होगा। जगदेव बाबू एक बहुजनों की लड़ाई लड़े थे, जगदेव बाबू शोषितों की लड़ाई लड़े थे। हमारे बहुजन में एक से एक लोग ने लीडर बने, एक से एक लोग ने एक ताकतवर लीडर बने। लेकिन वैसे ताकतवर लीडर, वैसे बहुजनों को मैं इस मंच के माध्यम से आगाह करना चाहते हैं कि ये बहुजन के लोग आज आपके साथ जितना बड़ा शोषण हो रहा था, जितना बड़ा अत्याचार हो रहा था, वह अत्याचार करने वाला कौन लोग थे इसको सोचना होगा। जो अत्याचार किए थे, जो सामंतवादी विचारधारा के लोग आपके साथ जुर्म किए थे, आपके साथ जुल्म किया था, शोषण किया था और उसके साथ चंद मुट्ठी भर स्वार्थ के चलते आप उससे हाथ मिलाते हैं और उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलते हैं और अपने बहुजन भाइयों के साथ मिल करके और शोषण करवाते हैं। इसके लेकर के जागरूक होने की आवश्यकता है। हमारे लोग आज भी आप देखिएगा कि जिसके पास 85% वोट है, जिसके पास अब उसकी वोट का ताकत है, जो बाबा साहब ने वोट की ताकत दिए थे और उस ताकत को जिसका 15% के हाथ कटोरा लेकर के भीख मांगते हैं, कटोरा लेकर के भीख मांगते हैं कि आप हमारी सीट दीजिए और कहीं उससे समझौता करते हैं। तो ये शर्म आनी चाहिए हमारे बहुजन लीडर को। ये धिक्कार है कि आपकी आबादी, इतना आबादी के बाद भी आपने मनुवादी के साथ हाथ मिलाते हैं और कटोरा लेकर के भीख मांगते हैं। ये दुर्भाग्य है। ऐसे बहुजनों के
बहुजन नेताओं पर मुझे दुर्भाग्य है। इस लेकर के हमारे लोग आज जागने की आवश्यकता है। जब तक आप जागेंगे नहीं तो बहुजन का कल्याण नहीं होगा। इसलिए भाऊ जगदेव भाऊ की विचारधारा पर चलें, और जब तक आप जगदेव भाऊ की विचारधारा पर नहीं चलेंगे, शोषित वंचित SC ST और OBC के लोग जब तक एकजुट नहीं होंगे तो इसी तरह से शोषण करते रहेगा। कभी आपके साथ होगा तो कभी उनके साथ होगा। इसलिए समझना होगा कि आज जो ED के माध्यम से चाहे CBI के माध्यम से जो केंद्र सरकार ने शिकंजा कसते हैं, इस लेकर के आप भी उसके लिए तैयार रहिए कि बिहान आपके साथ भी हो सकता है। इसलिए सारे बहुजन एकजुट होवे और मनोवादी को उखाड़ फेंके, और जब तक आप उखाड़ नहीं फेंकेंगे जब तक आपका कल्याण नहीं होगा। मैं अनिल पासवान, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संघर्ष विचार मंच राष्ट्रीय अध्यक्ष। आप भेड़िया और आप काका भीमराव अम्बेडकर संघर्ष समझ ये भी जगदेव बाबू का जयंती मनाई जा रही है। जगदेव बाबू कुर्था के चल रहे हैं रहने वाले चल थे। रहे हैं। वो बहुत गरीब परिवार से थे, किसान के बेटे थे। वो योग और कर्मठ साहसी व्यक्ति थे। वो मुख्यमंत्री के दावेदार थे। उन्होंने हमेशा शोषित पीड़ित के लिए आंदोलन करते रहे। लेकिन इत्तेफाक की बात है कि कुछ लोगों ने उन्हें बेरहमी से हत्या कर दिए। उन्होंने कहा करते थे कि 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है, 90 पर 10 का शासन नहीं चलेगा। लेकिन आज भी हम लोग देख रहे हैं 15 साल लालू का शासन रहा और 18 साल नीतीश का शासन रहा, लेकिन किसी ने उनका फाइल उलट के नहीं देखने का काम किया कि इनका हथियारा कौन है। ये हमारे देश में, हमारे राज्य में जो गरीब वर्ग के हैं, कमज़ोर वर्ग के हैं, उन्हें हत्या हो रहा है और सरकार कुर्सी साधे हुए। मैं चाहूँगा कहीं भी गरीब तबका के शोषण होता हो या हत्या होती है तो उसको CBI से जांच कराएं। और जय हिंद, महेंद्र प्रसाद। कितना कम बोलिएगा ना।